हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह जो 5 बजे का सेशन होता है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस को। तो जल्दी से स्टैटिक क्वेश्चंस देख लेते हैं आज कौन से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो पूरा करंट अफेयर का सेशन होता है जिसमें पूरे 1 घंटे में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर के कोई भी हेडलाइंस हो, एमसीक्यूज हो, स्टेट हो, कंट्री हो, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अनअकैडमी पे बैचेस चल रहे हैं, पहले उसके बारे में आपको बता दें। अनअकैडमी पे रेलवे का बैच चल रहा है। अगर अभी तक आपने इसको अवेल नहीं किया है तो आप इसको अवेल कर सकते हो। इसमें अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ाने, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और उसके बाद जीएस का पार्ट स्टार्ट करेंगे फॉर द रेलवे। अभी भी अगर इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसका सब्सक्रिप्शन जरूर से ले लीजिएगा ऑन अनअकैडमी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगो उसको 6 महीने से कम का मत लिया करिए, क्योंकि 1 महीने में या 3 महीने में आप मास्टर्स नहीं कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। जब आप यहाँ पे मेरा रेलवे का बैच ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, इन सारे के सारे जो क्लासेस हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एक्स्ट्रा पेमेंट करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा एसएससी का जो मेरा बैच है, मैंने आपको बताया था एसएससी में चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, ट्रिपल एससी का हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम के लिए जो जीएस है वो हम आपको इस बैच में कवर अप करके दे रहे हैं। इसके अगर प्राइस की बात करोगे तो आई थिंक इतना अमाउंट है, पूरे 1 साल का है। एंड द बेस्ट पार्ट, जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे ना, इसमें भी कोड आपको क्या यूज करना है, यही कोड यूज करना है प्रति 10, जिसपे 10% का ऑफ मिलेगा। इसके साथ में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। यार इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इतनी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अब इसके अलावा देख लो डीआरडीओ का जो बैच है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 मई से, जिसमें पहले हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे और उसके बाद जीएस का पार्ट कवर करते हुए चलेंगे। और 1 मई से ही एक और बैच आने जा रहा है, वो बैंकिंग के अंदर स्टार्ट करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा जीए कवर करने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस। तो बी प्रिपेयर्ड, ये सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली। अभी तक भी अगर बैचेस को अवेल नहीं किया है तो ये कोड यूज करना है और बैचेस को आप अवेल कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसके अलावा देखो डिफेंस एग्जाम का जो यहाँ पे चैनल है उसको एक बार से सब्सक्राइब कर लेना है, लाइव टेस्ट के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ, लेकिन इससे पहले सेशन को शेयर और लाइक जरूर से कर देना। देखो सवाल में क्या पूछा जा रहा है, माई सन सेंचुरी जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर आती है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। मैंने आपको बताया था कि जो यूनेस्को की बैठक है वो चाइना के अंदर होनी थी ना, कहाँ पे, चाइना के अंदर। कौन सी वाले नंबर की, 44 नंबर की। अभी हाल ही में इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से शहर में इसका आयोजन करना था, क्योंकि पिछले 3 दिन मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा यहाँ पे वियतनाम। अब सपोज करो वियतनाम पूछा गया है तो आसियान का जो 36 वाला सम्मेलन होगा उसका आयोजन कहाँ पर होगा, वियतनाम के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जो 35 वाला हुआ था वो बैंकॉक यानी कि थाईलैंड की कैपिटल में ऑर्गेनाइज किया गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, 13 अप्रैल 2020 ये दिन जलियांवाला बाग कांड के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये जो मैसेकर हुआ था उसकी याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी 13 तारीख को इसके कितने साल पूरे हो गए हैं। तो देखो पहले तो अगर ये पता हो कि ये हुआ कब था, तो 1919 में हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था, तो जो रॉलेट एक्ट लागू करा गया था ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, इसी काला कानून इसको बोलते हैं ना, ब्लैक लॉ बोला गया था। तो इसी के अगेंस्ट यहाँ पे जलियांवाला बाग में एक पूरी सभा का आयोजन किया गया था, जहां पे जनरल डायर के द्वारा काफी ज्यादा गोलीबारी करी गई थी, ठीक है। तो ये एक मैसेकर है। तो अब अगर 1919 में ये शुरू हुआ था तो अब इसको टोटल कितने साल हो गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है 101 ईयर पूरा हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, आपको बताना है कि अभी हाल ही में किसको, महाबलेश्वर एमएस, आपको बताना है कि इनको अभी हाल ही में कौन से बैंक के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया अगले 3 सालों के लिए। थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि उस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है। इसका आंसर क्या बनेगा, कर्नाटका बैंक। बेंगलुरु में ही आपको कैनरा बैंक का भी हेडक्वार्टर मिलता है। एसबीआई का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा मुंबई हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। दूसरा इंडिया का बैंक हो जाएगा पीएनबी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और तीसरा हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा के अंदर लोकेटेड है। अगला सवाल, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अभी इतने दिनों से हम लोग बात कर रहे थे ओपेक और ओपेक प्लस के जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके बीच में क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है या फिर हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं उसको लेके काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है।
आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक ऐसा संगठन है जहां पर आपको वो सारे देश देखने को मिलते हैं जहां से पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें? 13 मेंबर हैं, 2 बाहर हो चुके हैं, इक्वाडोर एंड कतर। इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी वियना। किसकी कैपिटल है ये? तो ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। नेक्स्ट पे आ जाओ। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इजी सा क्वेश्चन, आंसर विल बी क्रिस्टियाना जॉर्जिवा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं ये? तो ये बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। अगला सवाल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड IOC, पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये IOC क्या है। कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। जितनी भी चीजें हम बोलते हैं भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, तो वो कमेंट सेक्शन में सारे आंसर किया करो, क्योंकि जब तक आंसर्स नहीं बताओगे तब तक कोई मतलब नहीं होता। ये तो रिविजन है ना। तो IOC के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला है? तो P गोपीचंद जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन से या फिर टेनिस से। नेक्स्ट पे आ जाइए। अभी हाल ही में CMD ऑफ एयर इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है? तो CMD एयर इंडिया, पहले तो ये ध्यान रखना कि जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उनकी शुरुआत 3 मई से कर दी जाएगी और इसकी बुकिंग वगैरह अभी से 20 तारीख से शुरू करने की बात बोली गई है। इसके CMD के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पे आइए। गवर्नर ऑफ केरला, केरला के राज्यपाल कौन है? देखो केरला इसलिए पूछा क्योंकि कोविड-19 का जो सबसे पहला केस था वो केरला में ही मिला था और केरला ही वो सबसे पहला राज्य बन गया है जहां पे कोविड-19 का जो कर्व है वो फ्लैटन होना शुरू हो गया। फ्लैटन का मतलब इसके जो केसेस हैं वो यहाँ पे कम होना शुरू हो गए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के अंदर अभी हाल ही में MD के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? पहले तो ये पता हो कि पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये नोएडा के अंदर लोकेटेड है। इसके MD और CEO कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपको, अच्छा चलो इसका आंसर नहीं मेंशन है। अरे वाह, चलो ये मेरा चौथा क्वेश्चन, वैसे हम इसका आंसर करने ही वाले थे लेकिन अब आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना, हाँ, पेटीएम के अंदर अभी हाल ही में एक रिजिग्नेशन भी हुआ है। आप मुझे उन पर्सन का नाम भी कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे कि किसने अभी हाल ही में इस पद से अपना रिजिग्नेशन भी दिया है, ठीक है। दोनों आंसर मुझे करोगे यहाँ पे। चलो अच्छा, अगले सवाल का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले तो ये जानते हैं। अभी हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो विनीत अरोड़ा जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। देखो एक चीज यहाँ पे करेक्ट करनी है आपको। सबसे पहला तो ये जो मैंने बताया ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऑल्दो इसका आंसर अभी आगे है लेकिन उसको छोड़ दो, मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बताया, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। अगला सवाल जो है यहाँ पे, प्रेसिडेंट पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दीपा मलिक जी को अपॉइंट किया। भाई मैं सोचूं कि आंसर आगे पीछे कैसे हो गया, ठीक है। तो दीपा मलिक जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। और जो मैंने पेटीएम वाला भी आंसर किया था उसका आंसर होगा यहाँ पे विनीत अरोड़ा जी, ठीक है। विनीत अरोड़ा जी होगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलो मैंने मेंशन भी कर दिया, ऑलराइट। चलो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये यूपी नोएडा के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने अभी स्टैटिक रिवाइज कर लिया। अब इसके अलावा जो मैंने आपको बैचेस के बारे में बताया प्लीज उसको अवेल करना मत भूलना, क्योंकि बैचेस शुरू होने के बाद क्लासेस आप लोगों के मिस हो जाते हैं, फिर बाद में लाइब्रेरी में जाके उन क्लासेस को देखते हो और वहां पे फिर ये होता है अपनी क्वेरीज नहीं पूछ पाते हो। तो इन सब के अलावा सुबह 7 से 8 बजे का जो सेशन है वहां पे हम लोग लाइव जुड़ते हैं पूरे 1 घंटे की एनालिसिस। एंड CBSE का जो बैच शुरू हुआ है इसमें आप कोड यूज कर सकते हैं कृति10 और इस पे भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और इसका अमाउंट कितना है? जस्ट 99 रुपीज, ठीक है। तो इसको अवेल करना मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं अभी आप लोगों से 7 बजे के क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए बाय बाय, टेक केयर।